प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना से देश भर के गरीबों को काफी लाभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के 10 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। क्या है ये योजना जिससे देश के गरीबों का उत्थान हुआ और गरीब वर्ग का योजना को लेकर कहना क्या है, जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही गरीब, किसानों, युवाओं और महिलाओं को अपना परिवार बताते हैं और ये भी कहते हैं कि देश के गरीबों के लिए ही सरकार हमेशा विकास के काम करती है और आगे भी करती रहेगी। इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं भी लेकर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जनधन योजना, जिसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना को 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये जनधन योजना है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का ऐलान किया था। लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। हर वर्ग के लोगों को जनधन के जरिए बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की गई। गरीब से गरीब लोगों का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोल दिया गया। जनधन अकाउंट से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का भी फायदा मिला। जनधन योजना से सेविंग बैंक अकाउंट भी खोले गए। जनधन अकाउंट से लोन लेना भी आसान हो गया। इसने इंश्योरेंस और पेंशन सुविधा को भी सुनिश्चित किया। इस योजना के तहत अब तक लगभग 52.39 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोल दिए गए हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि इस योजना से कितना लाभ मिला है। जनधन अकाउंट में की गई जमा राशि पर ब्याज मिलता है। जनधन योजना में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। जनधन योजना में 30,000 रुपए का लाइफ कवर है। जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी सीमा नहीं है। जनधन योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड भी इसमें मिलता है। बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी जनधन अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अकाउंट के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। जनधन अकाउंट को ऑनलाइन भी खुलवाया जा सकता है। इस योजना को लेकर गरीब वर्ग का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या राय है, वो भी आप खुद ही सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन खाता जब हमारी उम्र 18 साल हो गई थी उस समय हमने खुलवाया था, और खासकर जब छात्रवृत्ति कॉलेज में स्कूल में हम लोग को मिल रहा था उस समय डिमांड हो रहा था स्कूल की तरफ से कि अकाउंट लेकर आइए, तो हम लोग जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाया। जनधन योजना नहीं था तो हम अपने माता पिता से सुनते थे कि बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत होती थी। जब ये योजना आई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बहन का लड़का आ रहा था तो मेरे पास मेरा आधार लेके गया, वही खुला। मुझे पता भी नहीं चला कब खुल गया। जब बाद पासबुक आई और ये कहते एटीएम आया उसमें, तो हम कहे ये कहाँ से आ गया, हमें अब पता ही ना, हमें जाना भी नहीं पड़ा। तो उसमें पहले तो मम्मा पापा के साथ या तो फिर उस बैंक में किसी और का होना चाहिए जाकि नामनी हो सके। नामनी नहीं रहती तो अकाउंट नहीं खुल सकता था। और फिर मम्मा पापा की इतनी इनकम नहीं थी जिस कारण हम बैलेंस 2,000 रुपया पहले मांगता था। अब तो पता नहीं कितना मांगता है फिलहाल। ये 8-10 साल हो गए जब खुलवाया था हमने, से खुल गया था। हाँ गए थे एक बार, लेकिन बहुत परेशानियां, बार बार चक्कर काटवा रहे तो फिर हम नहीं गए थे। नहीं ऐसा तो नहीं सोचा था हमने कोई सरकार ऐसा करेगी, मगर जब से हुआ तो काफी मतलब हमको सहूलियत हुई है और जो भी सुविधा रहती है वो हमको मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जनधन योजना। इस योजना से देश भर के हर गरीब को लाभ पहुंचा है। लोगों का भी यही कहना है कि वो इस योजना के आने से बेहद ही खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चुनाव की डगर में सफर तो मुश्किल रहता है, लेकिन इस बार प्रदेश के चुनावी नतीजे दिलचस्प रहने वाले हैं, ये तय लग रहा है।
बिग न्यूज बिग शो में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है।